गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज तुम्हें मटेरियल के बारे में हम बता रहे हैं। ये मेरा थर्ड क्लास है, जरा ध्यान से सुनो एक एक बात को। हमने ऑब्जेक्ट, जो भी चीज तुम चारों तरफ देखते हो, जहां तक तुम्हारी निगाह जाती है, वो सारी चीज ऑब्जेक्ट है। तुम भी ऑब्जेक्ट हो और मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जो जगह ऑक्युपाई करता है। अब जरा सुनिए, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कोई ऑब्जेक्ट है, कल मैंने तुम्हें बोला था कुछ होमवर्क करने के लिए। जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे घर में है, बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, इस बारे में मैंने बताया था। तो मटेरियल्स का बना होता है। An object is made up of different materials. पेन प्लास्टिक का बना होता है। यह ऑब्जेक्ट स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। यह ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का बना हुआ है। यह ऑब्जेक्ट वुड का बना हुआ है। वुड क्या है? मटेरियल है। यह भी ऑब्जेक्ट टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। यह प्लास्टिक का बना हुआ है। यह टेस्ट ट्यूब है। यह सिलिकॉन का बना हुआ है, शीशे का। ठीक है। ये ट्राइपॉड है, ये लोहे का बना हुआ है, स्टील का, लोहे का है। ये कास्टिंग आयरन है, ये रॉट आयरन है। ये गिरने से टूट जाता है, ये नहीं टूटता है, लेकिन दोनों लोहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और दूसरा यह है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ सेम मटेरियल। पहला, एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। ये वुड का डब्बा है, ये लोहे का भी बन सकता है, ये प्लास्टिक का भी बन सकता है, ये शीशे का भी बन सकता है डब्बा। ठीक है। तो क्या लिखा? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल्स का बना होता है। चलिए, सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ सेम मटेरियल। चलिए, हम उस पर भी दिखाते हैं। ये दो तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और ये लिटमस पेपर होल्डर है। दोनों प्लास्टिक का बना हुआ है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो घर में जो तुम्हारा टिफिन का डब्बा होगा वो भी अलग होगा, तुम्हारा चेयर अलग होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अलग अलग जगह छेदता है, उसका शेप अलग है, साइज अलग है। तो बच्चों, लेकिन सभी सेम मटेरियल का बना हो सकता है। चेयर भी प्लास्टिक का, टेबल भी प्लास्टिक का, ट्राइपॉड भी, ये होल्डर भी प्लास्टिक का, और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी प्लास्टिक का। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ सेम मटेरियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ सेम मटेरियल। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दो। An object is made out of combination of material। अब एक ऑब्जेक्ट जो कई तरह के मटेरियल से बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, वो क्या है? कुछ एग्जांपल दो। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बना हुआ है? देखो, इसमें दो तरह का मटेरियल है। ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये वुड है, ये लोहे का है, तो दो तरह का मटेरियल का बना हुआ। तुम्हारे घर का दरवाजा है, वो वुड का बना हुआ है। कब्जा लोहे का बना हुआ है। हैंडल है, एल्युमिनियम का बना हुआ है। छिटकनी है, पीतल का बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज मेड आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल।
जरा इस बात की गहराई में सोचो, हम केवल ऑब्जेक्ट और मटेरियल के चारों तरफ नहीं जा रहे, हमें साइंस और मेट्रोलॉजी की दुनिया की गहराई में जाना है। उसे हर चीज को समझना होगा छोटे स्तर से। तो आप अब फील करो, कंफ्यूज मत हो। घर का जो एक सामान है वो एक भी मटेरियल का बना हो सकता है। शीशे का केवल ग्लास का बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील का ग्लास केवल स्टेनलेस स्टील का बना है। लेकिन दरवाजा लकड़ी का बना है, साथ साथ पूरा दरवाजा लकड़ी, कब्जा और हैंडल का भी बना हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन है। अब ये डिपेंड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। आपका मटेरियल कैसा रिक्वायरमेंट है तो वैसा मटेरियल लगाएंगे। आपके ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है। एक छोटे बच्चे को बैठने के लिए चेयर चाहिए, प्लास्टिक का भी बन जाएगा। लेकिन 200 किलो वाले आदमी को बैठने के लिए प्लास्टिक वाला चेयर काम नहीं करेगा। बैठेंगे और काम खत्म। ठीक है। एक साइकिल है, 4 आदमी तो नहीं बैठ सकते बच्चे वाली रिक्शा पर। बच्चे वाली साइकिल पर तो नहीं बैठ सकते, टूट जाएगा। ये आपको कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए और कैसी प्रॉपर्टी चाहिए ये देखना है। मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है वैसा ही ऑब्जेक्ट बनेगा। कमजोर मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट बनाओगे कमजोर बनेगा। मजबूत मटेरियल से जो चीज बनाओगे मजबूत बनेगा। अगर प्लास्टिक मटेरियल से कुर्सी बनाओगे तो कमजोर बनेगा। लोहे के मटेरियल से कुर्सी बनाओगे तो मजबूत बनेगा। ये तो ऑब्जेक्ट की ताकत, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उसके मटेरियल पर निर्भर करती है। उसका मटेरियल कैसा है, गहराई में सोचो। हमें बताना था ये कि जो बनाओगे, जब तुम इंजीनियर बनोगे बड़े और तुमसे पूछा जाएगा कि ये बिल्डिंग बनानी है तो तुम सोचोगे कितना मजबूत चाहिए। इस बिल्डिंग में 100 आदमी रहेगा या 1000 आदमी रहेगा। इस सीढ़ी पर 2 आदमी चढ़ेगा या 100 आदमी चढ़ेगा। 100 आदमी चढ़ेगा तो क्या करोगे, मजबूत मटेरियल लगाओगे। 2 आदमी चढ़ना है तो हल्का मटेरियल लगाओगे। बांस की सीढ़ी पर तो तुम अकेला भी चढ़ सकते थे, लेकिन 100 आदमी बांस की सीढ़ी पर नहीं चढ़ेगा, सीढ़ी टूट जाएगी। तो इसी बात से रेज होता है, टू डिसाइड व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग गिवन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तुम्हें किस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाना है इसके लिए मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। कैसा मटेरियल है, तुम्हें मटेरियल की प्रॉपर्टी जाननी होगी तभी उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सड़ी हुई लकड़ी का तो कुर्सी नहीं बनेगा। तुम बोलोगे नहीं लेने कुर्सी सड़ा हुआ मटेरियल, तो तुम मटेरियल तो तब भी पहचानते हो। हमारे पढ़ाने से पहले भी लकड़ी सड़ा हुआ बोलोगे नहीं नहीं कुर्सी का लकड़ी सड़ा हुआ हम नहीं खरीदेंगे, वो टूट जाएगा। तो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है उसकी प्रॉपर्टी जानना अधिक जरूरी है। ठीक है। तो आपको ये बताया, आप देख रहे हो कि कौन सा मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो। चलिए अगला पॉइंट है, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल बताइए जो उस चीज को बनाने में यूज होता है। अभी तक एक मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट बनता था, अब कई मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट बनाइए। हम ऑब्जेक्ट दे दिए और क्या क्या चीज लगता है। कल के क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने घर के अलग अलग ऑब्जेक्ट का नाम लिख लो, उसके बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा है वो लिखो। चलिए आज हम ही पूछते हैं, आपने नहीं बनाया तो। ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है टी, टी में कोई एक चीज से तो बना नहीं है कि चाय की पत्ती डाल दी चाय बन गया। क्या क्या लगा, चाय कभी बनते हुए देखा है, नहीं देखा। गो टू द मम्मी एंड आस्क प्रिपेयर द टी इन फ्रंट ऑफ मी। बोलिए
आप मेरे सामने चाय बनाइए और तब देखिए वो क्या क्या डालती है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पानी चाहिए। टी के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, वाटर। उसके बाद तुम हंस रहे होगे, सोच रहे होगे सर क्या पूछ रहे हैं, चाय बनाते समय पानी डाला, उसके बाद चीनी, शुगर, उसके बाद दूध वाली चाय बनानी है, नींबू वाली बनानी है, तो चलो मिल्क वाली बना, तो मिल्क। अब उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसमें अदरक डालो और इलायची डालो और नहीं डालो, चाय तो बन गई। तो कितने मटेरियल चाहिए, 1 2 3, तो कॉम्बिनेशन मटेरियल तो 3 हुआ। अब चलिए वेजिटेबल बनाने में क्या चाहिए, वेजिटेबल प्लस ऑनियन डालोगे, प्लस चिली मिर्ची, प्लस मसाला, वाटर। कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत चीज डाले। चेयर में क्या चाहिए, प्लास्टिक और वुड प्लस आयरन, प्लास्टिक का बनाओगे या वुड प्लस आयरन चाहिए। कंक्रीट में क्या चाहिए, घर का छत का ढलाई होता है, उस कंक्रीट में क्या क्या चाहिए, स्टोन, सैंड, वाटर, सीमेंट। बिल्डिंग बनाने में क्या क्या चाहिए, बिल्डिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके बनाने में क्या चाहिए, देख लो, ब्रिक, ईंटा, सैंड, सीमेंट, वाटर, कंक्रीट, स्टोन, ये सारी चीज तुम्हें चाहिए। आयरन भी कहिए, रॉड। तो मैंने तुम्हें बताया एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल चाहिए और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल चाहिए, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि कैसा ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्ट कितना मजबूत हो। चाय ही बनाना है तो चाय ऑब्जेक्ट, उसको बनाने में कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल लगा, क्या क्या लगा, टी, शुगर, वाटर। मीठा बनाना है, ज्यादा चीनी डालोगी। तीखा बनाना है, उसमें और कुछ काली मिर्च डाल दोगे। लेमन स्मेल चाहिए तो नींबू डाल दोगे। तो जैसा चाहोगे ऑब्जेक्ट, जितना क्वालिटी चाहोगे वैसा ही तुम्हें मटेरियल देना होगा, और इसके लिए मटेरियल की प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। देखो बच्चे, बड़ा सीधी सी बात, तुम्हारे घर में ये बोला गया कि आज तुम्हें सब्जी बनानी है और वो तीखी हो, तो चलिए सब्जी बनाने में आपने क्या क्या डाला, सब्जी डाल दी, प्याज डाल दिया, मसाले डाल दिए, पानी डाल दिया, बनाना शुरू। आदेश है तीखी सब्जी चाहिए, तो तीखी कौन सा मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, उसमें चीनी डाल दोगे तो, नमक ज्यादा डाल दोगे तो तीखी होगी, नहीं होगी। इसलिए मटेरियल का प्रॉपर्टी जानना जरूरी है ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। तुम्हें मालूम है कि मिर्ची तीखी होगी, इसलिए मिर्ची ज्यादा डालना है, अर्थात मिर्ची मटेरियल है और मटेरियल की प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम है। जब तक मटेरियल की प्रॉपर्टी मालूम नहीं होगी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है।
अब बात को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। व्हाट इज द मैटर? मटेरियल किस चीज से बना होता है? मैटर से। मटेरियल से छोटा क्या होता है? मैटर होता है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग, कुछ भी, चाहे ये चौक का गिरा हुआ छोटा सा, देखो कितना छोटा बुरादा गिरेगा, इसे देखना, चौक का बुरादा देखो, डस्ट गिर रहा है। हाँ देखो बच्चों, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। क्या है मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। चाहे वो बालू का एक छोटा सा दाना है क्यों ना हो, क्योंकि वो भी थोड़ा सा स्पेस तो ऑक्युपाई करता है, तो मैटर हो गया। और इसी मैटर के मिलने से इसी मैटर के मिलने से मटेरियल बनता है। तो मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द मैटर? ऑल मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर। Matter is anything that occupies a space, has mass and volume. Everything in the universe is made up of matter. दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है वो मैटर से बना हुआ है। How matter is made of? मैटर अब कैसे बना? मटेरियल बना मैटर से। मैटर किससे बना? मैटर इज मेड अप ऑफ एटॉम्स। मटेरियल किससे बना? एटॉम से बना। ठीक है, हमने लिखा मैटर इज मेड अप ऑफ एटॉम्स। एटॉम इज वेरी स्मॉल, एटॉम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। अब सुनो, मेरे क्वेश्चन भी तुम्हें मालूम थे। आज का क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय? ये क्वेश्चन था, आंसर मैंने खुद कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में क्या लिखेंगे? Material has got the different properties. Few metals are stronger, few are weaker. They have multiple different material has got the different properties. According to the requirement of the object, we take the material. ठीक है? Materials are hard, materials are soft, materials are elastic in nature, materials are plastic in nature, materials are good conductor of heat, good conductor of, जितना चीज तुम्हें समझ में आता है प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है, लिख सकते हो। What is atom? Atom is the smallest particle of matter. Atom is a smallest particle of matter. According to Dalton, एटॉम मैटर का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, मैटर किससे बना होता है? एटॉम से। मटेरियल किससे बना होता है? मैटर से। मटेरियल बड़ा है, उससे छोटा मैटर है, उससे भी छोटा एटॉम है। वैसे एटॉम से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, वो आपको नहीं पढ़ना है, आगे जब आएगा तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने जिस पोर्शन को कवर किया है उसको ध्यान से पढ़िए, मेरे लेक्चर को सुनिए और सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? व्हाट इज एटम? व्हाई वी यूज डिफरेंट मटेरियल टू मेक सिंगल ऑब्जेक्ट? व्हाई यू यूज डिफरेंट मटेरियल टू मेक सिंगल ऑब्जेक्ट? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत के अनुसार, टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट we use different materials. ऑब्जेक्ट दरवाजा बनाना है, उसके लिए कब्जे चाहिए, टेबल बनाना है तो कब्जा नहीं चाहिए। तो as per the requirement of object we use the different materials. Okay, thank you. Write all the answers, जो तुम्हें आता है पूछो, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। Thank you. Next class we will meet you. Be regular and attend the class.